दोस्तों अब जो आपके आर्मी के मेडिकल वहां पे होगा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपके इंक्लूड यहाँ पे किए जा रहे हैं, यानी कुछ और मेडिकल टेस्ट वहां पे आपके कराए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं मेडिकल टेस्ट अब आपको बताने वाला हूँ, ये सारे ऑलरेडी कई सारे एआरओ में वहां पे कराए भी गए हैं। तो यहाँ पे जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ, पहले ही आप एक बार इनको करा लेना, क्योंकि दोस्तों ये पिछली बार जो ये टेस्ट वहां पे कराए गए थे, वहां भी बहुत सारे बच्चों को इसमें री मेडिकल पॉइंट वहां पे दे दिया गया था। और आपको ये गलती बिल्कुल वहां पे नहीं करनी कि आप रिटन एग्जाम पास कर लो, अपना फिजिकल पास कर लो, अगर मेडिकल में कोई दिक्कत होगी बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए बन जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी आपके आर्मी में मेडिकल पॉइंट वहां पे चेक होते हैं, मैं सारे प्रॉपर आपको यहाँ बताऊंगा। बस एक बार सारे मेडिकल पॉइंट वहां पे देख लीजिएगा, और ये आप पहले ही वहां पे रीचेकअप सारे पॉइंट आपको करा लेना है, ताकि जब आपका मेडिकल वहां पे हो कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले। दोस्तों कुछ चीजें हम लोग बेसिक यहाँ पे जान लेते हैं कि ये बात आपको भी पता होगा कि जैसे आपका रनिंग पास वहां पे कर लेते हो, तो आपका मेडिकल कैंप में ही वहां पे मेडिकल टेस्ट करा लिया जाता है। तो जो बच्चा मेडिकल पास हो जाता है वो अपने फाइनल मेरिट लिए वहां पे आपका चला जाता है, और किसी बच्चे को अगर रीमेडिकल वहां पे लग जाता है, वो आपका एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां पे आपका 5 से 10 दिन में जो उसकी रिपोर्ट होती है वो वहां पे आ जाती है। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि हमारा क्या क्या पॉइंट वहां पे इस बार आपके इंक्लूड वहां पे किए गए। कई सारे सेंटरों में आपके ये पॉइंट भी वहां पे कराए गए थे। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसके साथ जितने भी आर्मी में पॉइंट आपके चेक होते सारे मैं यहाँ बता दूंगा, बस एक बार सारे पॉइंट आपको यहाँ पे देख लेना। दोस्तों हर बच्चा क्या करेगा, मेडिकल के पहले अपना ब्लड टेस्ट वहां पे जरूर करा लेना। और ब्लड टेस्ट में मेन क्या क्या आपको वहां पे चेक कराना है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक आपके कई सारे बच्चों में खून की कमी होती है, तो आपको इसका टेस्ट वहां पे करा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको शुगर का टेस्ट वहां पे कराना है, लीवर हो गया, किडनी हो गया और कोलेस्ट्रॉल। ये जब ब्लड टेस्ट आप यहाँ पे कराओगे, आपको ये प्रॉपर मेंशन वहां पे करना है, क्योंकि जो आपका आर्मी मेडिकल वहां पे कराए जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपके वहां पे देखे जा रहे हैं। तो आप एक बार करा जरूर लेना। अगर आप मेडिकल वहां बैठो तब दिक्कत अगर कोई ऐसी यहाँ पे होगी, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट यहाँ पे हो जाती है, और ये पॉइंट जल्दी आप कवर भी वहां पे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अभी ये मेडिकल टेस्ट कराते हो, सारे पॉइंट आसानी से आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यूरिन टेस्ट यहाँ पे करा लेना है। दोस्तों एक गलती आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करनी, क्योंकि पिछले एआरओ में ये सारे मेडिकल टेस्ट वहां पे हो रहे थे, वहां पे कई सारे बच्चे कई सारे यानी कि दवाइयां खा के रनिंग वहां पे कर रहे थे, और जब उनका यूरिन टेस्ट वहां पे हुआ तो दिक्कत वहां पे देखने को मिल गई। तो आपको ये गलती बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। यूरिन टेस्ट में ये भी आपका पॉइंट वहां पे चेक होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चेक होगा, यहाँ भी आपका शुगर लेवल देखा जाता है, प्रोटीन चेक होता है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो आपके बॉडी में नहीं है। और अगर आपने मेडिसिन खा के रनिंग वहां पे की है, तो ये इन्फेक्शन में आपका पॉइंट आ जाएगा, और आपको वहां पे अगर ये सारे पॉइंट किसी में कोई दिक्कत हुई, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, और वहां पे इसके चांस बहुत कम होते हैं फिट होने के। अगला दोस्तों होता है चेस्ट एक्सरा होता है यहाँ पे। इसमें मेन दोस्तों आपके टीबी की जांच यहाँ पे होती है, क्योंकि होता क्या, जब मेडिकल का पंजाब एरिया वहां पे हुआ, तो वहां पे कई सारे बच्चे पहले स्मोक बहुत ज्यादा वहां पे करते थे, जिसमें क्या हुआ, उनके फेफड़े में काफी ज्यादा इन्फेक्शन वहां पे देखे गए थे, और ये सारे पॉइंट वहां पे होते हैं, चेक होते हैं। तो आपको एक चेस्ट का एक्सरा भी वहां पे करा लेना है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी टीबी चेक होती है, दिल का आकार शेप कैसा है, और फेफड़े जो कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे चेक होते हैं। और आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड तब यहाँ पे होता है, मेन ये यहाँ पे देखा जाता है कि आपके जो मान लो अंदर के पार्ट होते हैं, जैसे किडनी हो गया, इसमें किसी प्रकार की स्वेलिंग या सूजन तो नहीं वहां पे, या आपको मान लो पथरी की समस्या तो वहां पे नहीं है। ये आपका अल्ट्रासाउंड वहां पे चेक आपका किया जाता है। और ये सारे पॉइंट आपके अभी जो पिछली साल मेडिकल वहां पे हुए थे, वहां पे ये पॉइंट आपके चेक वहां पे हुए थे। तो आपको ये सारे जांच तो करा लेना। ये अभी कुछ नए आपके पॉइंट हो जो अभी इंक्लूड यहाँ पे किए जा रहे हैं। अगर हम और पॉइंट की बात करें, और क्या क्या हमारा पॉइंट वहां पे चेक होता है, दोस्तों यहाँ भी बहुत सारे बच्चों में दिक्कत ये आती है, सर जो हमारा आर्मी का मेडिकल वहां पे होता है, जो हमारी आई साइट होती है क्या होनी चाहिए, यानी 6/6 चलेगी या हमारी ये 6/9 चलेगी। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना, अगर किसी बच्चे की 6/6 है तो उसे कोई दिक्कत है नहीं, वो तो मान लो फिट ही वहां पे। अब देखो 6/9 कब आपकी चल सकती है, अगर एक आंख की आप देख पा रहे हो 6/6 है, और एक आंख आपकी
6/9 है, तब कोई दिक्कत दोस्तों आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगी। आपके एक पर एक आंख 6/6 होनी चाहिए, एक आपके 6/9। देखो यहां भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 6/6 क्या है, 6/9 क्या है। तो इसका एक सीधा सा मतलब सोच लो, अगर यहाँ पे जो आपको पढ़ने के लिए आपको वहां पे दिया जाएगा, बीच की जो डिस्टेंस है ये आपके 6 मीटर की दूरी यहाँ पे होती है। तो अगर ये अब यहाँ पे ये जो कॉलम होता है, देखिएगा यहाँ पे ये जो कॉलम होता है आपका, अगर ये वाली लाइन के अक्षर आप 6 मीटर की दूरी से यहां पढ़ पा रहे हो, तो आपकी आंख हो जाती है 6/6 यहां पे हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे हो जाते हैं, इसमें ज्यादा मेन नहीं, मेन आपका यही यहाँ पे चीज हो जाती है। एक बार के सारे पॉइंट यहाँ पे आप देखते हुए चलना कि हमारे मेडिकल में क्या क्या चीज वहां पे देखी जाने वाली, सारे मैं यहाँ पे क्लियर आपको कर दूंगा। अब इसके बाद देखो आंख में और हमारा क्या क्या पॉइंट चेक होता है। एक दोस्तों का कलर विजन का टेस्ट वहां पे होता है। वहां पे दोस्तों सिंपल से क्या होगा, वहां पे आपका इशारा चार्ट वहां पे दिया जाता है, जिसमें आपके रंग बिरंगे सारे अक्षर यहाँ पे होते हैं। अब ये दोस्तों अगर यहाँ पे आप, यानी कि अगर आप लाल रंग और हरा रंग पढ़ने में किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो ये मान चलना कलर विजन की प्रॉब्लम, और ये आपका परमानेंट ही पॉइंट होता है और इसका कोई सोल्यूशन भी आपका नहीं होता है। तो एक बार दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे बताना कमेंट बॉक्स में क्या अक्षर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अक्षर अच्छे से बता लिए तो कलर विजन की कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक बार क्लियर से देखना कि कौन सा अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में हर बच्चा बताएगा कि कहीं आपको कलर विजन की दिक्कत है कि नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे क्या होता है, लेसिक सर्जरी यहाँ पे करा लेते हैं। यानी अगर आपको मान लो दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही, नहीं दिख रहा वहां पे, तो लेसिक सर्जरी यहाँ पे करा लेते हैं। दोस्तों इसका मेन नियम क्या होता है कि अगर आपकी उम्र 20 साल प्लस हो गई है, अगर आपकी उम्र 20 साल प्लस होगी और ये सर्जरी कराए आपको 1 साल से ज्यादा वहां पे हो गए, तो लेसिक सर्जरी आपकी बिल्कुल मान्य होती, आपको मेडिकल में कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी, क्योंकि ये सर्जरी काफी बच्चे वहां पे करा के जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर किसी बच्चे की आंख में भेंगापन है, भेंगापन मतलब ये होता है कि देख कुछ और रहा है और हमें लगता है कहीं और देख रहा है, यानी आंखों के जो डिसबैलेंस वहां पे बना रहता है, वो हो जाता है भेंगापन होता है। या फिर आपका रतौंधी हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो इसमें क्या हो दोस्तों, ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें आपके पूरे चांस रहते हैं कि आपको रिजेक्ट ही वहां पे कर दिया जाएगा। रीमेडिकल तो लेकिन सारे पॉइंट को आपको दिया जाता है, लेकिन जब आप एमएच हॉस्पिटल वहां पहुंचोगे तब वहां समस्या आपको देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों कुछ आपके पॉइंट हैं जो हमारे आंख के टेस्ट वहां पे कराए जाते हैं। और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारा आर्मी मेडिकल वहां पे होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है एएनटी चेक, यानी आपका आई हो, आपका क्या हो जाएगा, आंख हो गया, इसके बाद कान हो गए, इसके बाद नाक हो गए। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपका यहाँ पे चेक होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कान की। हम लोग बात करते हैं कान में क्या क्या पॉइंट यहाँ पे चेक होता है। जो कान में मेन आपके 2 पॉइंट मेजर होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रीमेडिकल आपको वहां पे जो आपका होता है पॉइंट आपका बनता है वहां पे। इसमें मेन देखो ये आपका जो कान होता है, कान का देखो ये आपका जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में अगर कोई वैक्स है, खूंट है, किसी प्रकार की गंदगी है, तो आपको इसका रीमेडिकल तुरंत वहां पे मिल जाता है। दो एक चीज और ध्यान यहाँ पे रखना कि जब आपका मेडिकल हो, जैसे कि कल आपका मेडिकल लगा हुआ है, तो उसके एक दिन पहले आपको साबुन या शैम्पू नहीं लगाना। अगर कई बच्चे वहां साबुन शैम्पू लगाते हैं और जो बह के कान के अंदर वहां पे आ जाता है, वो आपका वैक्स का एरिया ले लेते हैं, यानी आप कान में गंदगी वहां पे हो जाती है और ये आपका पॉइंट वहां पे बन जाता है। इसके बाद ये जो आपका कान का पर्दा यहाँ पे दिख रहा है, इस कान के पर्दे में किसी प्रकार का आपको कोई छेद नहीं होना चाहिए। देखो आप, ये ऐसा पॉइंट होता है, इसको आपको तुरंत ही वहां पे एक बार चेक करा लेना। ये बच्चों को पता भी नहीं रहता कि उनके कान के पर्दे में छेद है कि नहीं है, और जब उनका मेडिकल वहां पे होता है तो छेद दिख जाता है। और इसके भी सारे पॉइंट के सोल्यूशन आपके होते हैं। इसकी नॉर्मल एक सर्जरी यहाँ पे होती है, जहां पे जो आपका कान का पर्दे में छेद होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जब आपका मेडिकल वहां पे लगेगा कोई समस्या आपको देखने को वहां पे नहीं मिलती है। अगर किसी बच्चे को कोई भी मेडिकल में पॉइंट वहां पे होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको वहां पे ठीक कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कान का। और कान में एक मेडिकल पॉइंट ये भी चेक वहां पे होता है, उसमें क्या होता है, कुछ डिस्टेंस में 600 मीटर, आप 6 मीटर मान लेना, वहां पे 6 मीटर में एक आपकी फुसफुसाहट या धीमी आवाज से बात वहां पे की जाती है, और आपसे ये पूछा जाता है बताओ क्या चीज वहां पूछा जा रहा, क्या चीज वहां बोला गया है। तो इसकी भी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस हर बच्चा वहां पे करके जाएगा। क्या करके जाओगे? 6 मीटर दूरी में किसी बच्चे को खड़ा कर देना और उसे बिल्कुल धीमी आवाज से बोलने को कहना। अगर वो आवाज सुन पा रहे हो तो ये मान चलना कान आपके बिल्कुल से। देखो जितने भी पॉइंट होते हैं ना वो हर चीज का आपका कहीं ना कहीं यूज होता है। ऐसी कोई पॉइंट मेडिकल आपका चेक नहीं होता है। आप ये मान लो जैसे कि आप कहीं हाइल्टी एरिया वहां पे होते हो, किसी जंगल में कोई आपका ऑपरेशन वहां पे होता है, तो इस वजह से ये सारे 6 मीटर पॉइंट इस वजह से चेक होता है कि मान लो कोई माल दुश्मन आपका हो गया, वहां से निकल रहा है और पत्तों जो सुरसुराहट की आवाज होती है, चलने भाई आवाज तो आती है आपकी वहां पे, तो वो आवाज भी आप वहां पे सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, इसीलिए ये आपका पॉइंट वहां पे चेक होता है। तो हमने देखा कान में क्या 3 पॉइंट आपके चेक होते हैं। एक, कान के पर्दे में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए कान के। दूसरा, कान के पर्दे में कोई छेद नहीं होना चाहिए। तीसरा कि 6 मीटर दूरी पे एक फुसफुसाहट वाली आवाज बोली जाती है, वो आपसे पूछा जाता है क्या चीज वहां पे बोली गई है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि नाक में क्या क्या हमारा चेक वहां पे होता है। तो नाक में बस एक पॉइंट ये चेक होता है कि जो आपकी ये नाक होती है, कहीं आपकी इसकी जो हड्डी है, हड्डी कहीं टेढ़ी तो नहीं है, टेढ़ी, तो इसलिए यहाँ पे चेक होता है। अब देखो इसका रीजन क्या वहां पे होता है, किस वजह से चेक होता है। देखो जैसे आप मान लो हाइल्टी एरिया, पहाड़ी एरिया में वहां पे जाते हो, अब वहां पे पहाड़ चढ़ने में क्या होगा, आप मान लो चलोगे तो सांस फूलेगी, क्यों, ऑक्सीजन कमी वहां पे। तो अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है तो आप प्रॉपर सांस वहां पे नहीं ले पाओगे। तो इसी वजह से क्या होता है, आपकी नाक की हड्डी वहां पे चेक आपकी ये की जाती है। अब यहां पे हम गले की बात करते हैं, गले में बस केवल यही चेक होता है। वहां पे आपको एक लेटर वहां पे दे दिया जाता है और आपसे बोला इसको पढ़ के दिखाओ। तो जो बच्चा पढ़ के दिखा देता है, मान लो बस ये आप हकलाओ नहीं वहां पे, अगर लेटर पढ़ने में आप हकलाते हो वहां पे तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा और ये आपको अनफिट भी वहां पे परमानेंट कर देते हैं जब आप एमएच वहां पे जाते हो। तो गले में बस इतना ही चेक होता है, आप प्रॉपर बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे, अगर हकलाते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। तो ये आपके दोस्तों एएनटी के पॉइंट कुछ हो जाते हैं जो आपके वहां पे चेक होते हैं। तो वो सबसे मेन पॉइंट आपका कान वाला और आंख वाला हो जाता है। इसे अच्छे से वहां पे तैयार कर लेना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत वहां पे होती है तो आप पहले डॉक्टर संपर्क कर लेना, वो प्रॉपर सोल्यूशन बता ही देगा। फिर भी अगर सोल्यूशन ना मिल पा रहा तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और तो उसके पहले ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल नया हो सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना, ताकि आगे इस भर्ती से रिलेटेड या मेडिकल से लेके कोई भी अगर आपका डाउट हो आप हमसे पूछ भी पाओ और उसके जो मैं वीडियो सोल्यूशन वहां पे अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को वहां पे मिल पाए। अगले पॉइंट है दोस्तों, हम लोग आते हैं डेंटल पॉइंट। दो यहाँ बच्चों बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं कि सर जो दांत हमारे होते हैं क्या प्रॉपर 32 दांत होंगे तभी हम यहाँ फिट होंगे, या कोई दांत आपके मान लो कम वहां पे हो जाता है तब आपका यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे आपके 32 दांत दोस्तों होना जरूरी यहाँ पे नहीं होता है, बस मेन आपके 14 डेंटल पॉइंट यहाँ पे होने चाहिए। अब इनके नंबर कैसे मिलते हैं, तो सारे चीजें यहाँ पे आपकी लिखी गई हैं। दोस्तों कुल मिला के ये मान चलना है कि जैसे कि जो आपके ये पॉइंट होते हैं, ये अगर किसी बच्चे के 14 पॉइंट है कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमने क्या देखा 14 पॉइंट अगर आपके हैं, आप दांतों का काउंट करना कितने पॉइंट है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, मेडिकली फिट यहाँ पे हो जाओगे। अब यहाँ पे कौन सा दांत का आपका पॉइंट नहीं गिना जाएगा। देखो अगर ये मान चल रहा है कि अगर आपका कोई दांत सड़ा हुआ है तो बिल्कुल वो काउंट नहीं होगा, आपका 1 पॉइंट कम हो जाएगा। अगर पायरिया की दिक्कत है, यानी जब मेडिकल होता है आपको बोला गया मुंह खोलिए, तो पायरिया में क्या होता है आपकी गंध बहुत ज्यादा वहां पे आती है, तो पायरिया की समस्या नहीं होनी चाहिए। और मसूड़ों कोई तरह की बीमारी वहां पे नहीं होनी चाहिए, यानी मसूड़ों से अगर आपके ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो आपको इसमें भी मेडिकल पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ये सारे पॉइंट आपको चेक वहां पे करा लेने। तो एक को कई सारे बच्चों में डाउट होता है कि सर अगर हमें मान लो कोई दांत हमारा कीड़ा लग गया, जैसे इस दांत में आपको ये कीड़ा लग गया, आपने ये दांत वहां पे निकलवा दिया, अब यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आप ये दांत निकलवा दोगे तो ये जो आपके पहले 14 पॉइंट से अब तो 13 पॉइंट बचे, तो भाई मेडिकल दिक्कत आ जाएगी। तो भाई उन बच्चों के लिए क्या होता है, एक आप आर्टिफिशियल और जो दांत होता है ये आप बिल्कुल क्या होगा फिक्स वहां पे करा ले लगवाना। एक आता फिक्स वाला होता है, अगर फिक्स और दांत वहां पे लगवा लेते हो तब भी कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं होता है। जो आप कई सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे सर दांत क्यों चेक करते हैं, भाई दांतों क्या काम होता है। दो दांत इस वजह से वहां पे चेक होता है, जब आपकी पोस्टिंग कई बार ऐसी इलाकों में वहां पे की जाती है जहां पे जो खाना होता है, भोजन होता है,
काफी हार्ड होता है, सख्त वहां पे होता है। तो अगर भाई दांत या कमजोर हो जाएंगे तो खाओगे कैसे वहां पे? इसीलिए क्या होता है, ये दांत प्रॉपर आपके चेक वहां पे होते हैं। तो वो सारी चीज ध्यान सुनते चलना। फिर भी किसी बच्चे को डाउट भी हो तो बताए, उसका सोल्यूशन भी आपको वहां पे बताऊंगा। तो ये दोस्तों हो जाता है कि हमारे दांत में क्या क्या चीजें वहां पे चेक होती है। और कई सारे बच्चों की ये भी वहां पे दिक्कतें होती है, सर अगर हमारे जो दांत होते हैं उनका कलर पीलापन आ गया तो क्या हमें अनफिट कर देंगे? भाई उसमें अनफिट तो आपको नहीं किया जाता है, तो पीलेपन से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इतना आपको सोचना है कि भाई सफाई करा लो वहां पे। तो पीलेपन से वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप सफाई करवा लीजिएगा। लेकिन एक बार ये देख लेना कि दांतों में कीड़े वहां पे नहीं होने चाहिए, पैरिया नहीं होना चाहिए, दांत सड़े गले वहां पे नहीं होने चाहिए। और ये सारे पॉइंट वहां पे आपके चेक होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब क्या चेक करते हैं, फ्लैट फुट हो गया, नौकनी हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चेक आपका होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लैट फुट होता है क्या आखिर यहाँ पे। दोस्तों जो अगर आपका ये तलवा होता है वहां पे चेक कैसे किया जाएगा, सीधा सीधा एक मान लो फर्श में एक मान लो पानी की बोतल वहां पे रहती, पानी नीचे गिरा दिया जाएगा, उससे पहले आपको चलवाएंगे। इसके बाद कहते हैं सूखी जमीन में आपको खड़ा कर देंगे। वहां पे अगर आपका पूरा फ्लैट ऐसे वहां बन गया, बीच में कोई ऐसा एंगल नहीं बन रहा है, तो आपको सीधा सीधा फ्लैट फुट की समस्या वहां पे आपको दिख जाती है, फ्लैट फुट आपको दे दिया जाता है। तो इसके भी कई सारे आपके सूज वहां पे आते हैं। अगर नॉर्मल फ्लैट फुट किसी बच्चे को वहां पे होता है, इसके नॉर्मल प्रॉपर सूज आते हैं, जूते आप ले लीजिएगा। यहां से क्या रहेगा, जो फ्लैट फुट होगा आसानी से कवर हो जाता है, यानी 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन आपका फ्लैट फुट की सारी समस्या क्लियर वहां पे हो जाएगी। अब इसके बाद देखो होता है क्या है, नौकनी में दोस्तों होता है क्या, जो आपके ये घुटने होते हैं ना, घुटने आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक ये चेक होता है। इसके बाद वो लेफ्ट में क्या होता है, दोनों पैरों के बीच जो गैपिंग होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा वहां पे हो रही है तो आपको ये समस्या प्रॉपर वहां पे दे दी जाती है। और इनके भी प्रॉपर दोस्तों एक्सरसाइज वहां पे आती है, इसकी मैं प्रॉपर अलग वीडियो वहां बना दूंगा, जहां प्रॉपर मान लो ये बता दूंगा कि एक्सरसाइज कैसे होती है इनकी, कैसे आपको ये किसी बच्चे की समस्या है वो कैसे इसका सोल्यूशन वहां पे कर सकता है। और यहाँ तो ये बिल्कुल ऐसा शेप यहाँ पे होना चाहिए कि बीच ज्यादा गैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, हमारे घुटने भी नहीं जुड़ने चाहिए। ये अगर ऐसा शेप है तो कोई इश्यू नहीं, आपका मेडिकल वहां फिट आप यहाँ पे हो जाओगे। तो एक बार ये सारे पॉइंट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें चेक होती हैं, ताकि आप अभी से क्लियर वहां पे हो जाओ। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं और हमारे क्या मेडिकल पॉइंट यहाँ पे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे हाथों में क्या क्या चेक वहां पे होता है। देखो सबसे पहले तो आप ये मान चलो कि जो आपका कोहनी का कोण यहाँ पे होता है, ये हमारी कोहनी हो गई, तो यहाँ पे कितना एंगल आपका यहाँ पे बनना चाहिए। तो दोस्तों ये मान चलना, जैसे ये कोहनी होती है यहाँ पे अगर 15 से लेकर 20 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं होती है। अगर यही दोस्तों जो कोण होता है, ये आपका हाथ थोड़ा ऐसे हो गया या नीचे काफी चला गया, यानी ये एंगल अगर आपका 20 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे हो गया, तो इसका भी पॉइंट आपको यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीज वहां पे चेक होता है, और आपको जो हथेली आती है, हथेली में दोस्तों क्या होता है, पहले ऐसे मुट्ठी बंद करा देंगे वहां पे। पहली बात तो आपकी ये मुट्ठी जो होती है, ग्रिप होती है, ये प्रॉपर आपकी बंद वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मान लो फ्रैक्चर वैक्चर वहां पे होगा तो ये जो ग्रिप होगी ये बनेगी नहीं, और जब बंद करने के लिए बोला जाएगा यहाँ हल्के कट 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 ऐसे आवाज वहां पे आती है, तो ये समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर आप एक ग्रिप वहां पे बननी चाहिए। अब इसके बाद जब मुट्ठी कुछ देर बंद करे रहोगे ना, तो अगर आपके हाथ में पसीना यहाँ पे आ रहा है तब भी समस्या आपकी बन सकती है। वो पसीना किसी बच्चे को हथेली में आता है तो मैं प्रॉपर एक दवाई का नाम बता दूंगा, ये आप लगा लीजिएगा वहां पे हाथों में, तो आपको ये समस्या बिल्कुल वहां पे खत्म हो जाएगी। मतलब जब आपका मेडिकल होगा तब तो ये पसीने नहीं आएंगे, यानी मेडिकली आप वहां पे फिट हो जाओगे। तो पहला क्या मेडिकल, ये आपका एंगल कितना होना चाहिए, 15-20 होना चाहिए, प्रॉपर मुट्ठी आपकी बंद होनी चाहिए, हाथ में प्रॉपर आपका पसीना बिल्कुल वहां पे नहीं आना चाहिए, ये प्रॉपर आपके हाथ में चेक वहां पे होते हैं। इसके बाद जो आपके फिंगर उंगली होती है, ट्रिगर उंगली से ये हमारी से हम लोग जिसे आप वो लोग गोलियां वहां पे चलाओगे, ये प्रॉपर क्या होगी, ऐसे एक उंगली करेंगे यहाँ पे और ऐसे प्रॉपर आप एक एक उंगली चेक करेंगे, यानी अगर वो ये पॉइंट नीचे कर रहे हैं तो ये नहीं कि भाई वो इधर दबाए आपके पूरा ऐसे मुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर लेना वहां पे, क्योंकि कई बार होता है क्या, वहां जब उनका टेस्ट यहाँ पे किया था, जो ये फिंगर ऊपर वाली ऐसे दबाते हैं तो किसी बच्चे क्या होता है पूरी उंगली यहाँ पे दब जाती है, तब भी इसके समस्या आपको देखने मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको चेक करने हैं। तो अगर किसी बच्चे को मान होता है क्या कि बचपन से क्या होता है, तो हल्की उंगली ऐसे मुड़ी रहती है, तो मुड़ी भाई नहीं होनी चाहिए वहां पे, जितना हो जाए उतना टाइट वहां पे करके रखना है कि प्रॉपर सीधी उंगलियां आपको यहाँ पे दिखती रहें।
अब देखो हथेली पॉइंट हमने बता दिया, उंगलियों मैंने बता दिया, और ये सारी उंगलियां एक एक करके आपके वहां पे चेक की जाएगी, कहीं मान लो कोई फ्रैक्चर तो नहीं, कोई टूटा वूटा तो नहीं वहां पे, तो ये सारा प्रॉपर ही आपको वहां पे चेक होता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि हमारे हाथ में क्या क्या पॉइंट आपके वहां पे चेक होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो सर्जिकल पॉइंट वहां पे होते हैं, यानी जिनकी सर्जरी वहां पे होती है, तो वहां पे क्या क्या चेक आपका होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्निया। तो ये आपके जितने भी पॉइंट है ना, सभी के सोल्यूशन आपके हैं, तो ये सारे पॉइंट एक बार चेक करा लेना। अगर किसी को कोई समस्या है अभी इसका सोल्यूशन भी करा लेना, अभी ये ठीक भी वहां पे हो जाएगा। पहले क्या आपका हार्निया होता है। दो हार्निया क्या होता है, जिससे आपकी कोई नाभि यहाँ पे होती है, तोंदी होती है, अगर यहाँ पे कोई मान लो ऐसे उभार है, काफी बड़ा उभार यहाँ पे आपका दिख रहा है, तो ये क्या हार्निया की समस्या यहाँ पे आपको देखने मिलती है। गांठ हो गया, उभार यहाँ पे होता है, तो ये दोस्तों ना तो कोई उभार होना चाहिए ना कोई गांठ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को समस्या है इसका आप ऑपरेशन करा लेना, ये बिल्कुल एक्सेप्ट वहां पे हो जाता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन होना चाहिए कम से कम 6 महीने पुराना वहां पे होना चाहिए। इसके बाद वो हाइड्रोसील आपका वहां पे चेक होता है। हाइड्रोसील में क्या दोस्तों यहाँ पे चेक होगा, यानी अगर आपकी स्वेलिंग है, सूजन है, पानी भरा हुआ है, तो ये प्रॉपर चेक होता है। तो कई सारे बच्चे संकोच यहाँ पे करते हैं और ये पॉइंट वहां पे नहीं चेक कराते, तो आपको संकोच बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर संपर्क करिए किसी। अगर अभी संकोच करोगे, जब आपका मेडिकल में पॉइंट बन जाएगा, भाई सबको पता चली जाएगा वहां पे, तो अभी से इसका सोल्यूशन वहां पे करा लेना। अगर छोटा मोटा होगा तो मेडिसिन से कवर यहाँ पे हो जाता है। अगर काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गया, काफी पुराना यहाँ पे हो गया, तो इसका एक ही सोल्यूशन ऑपरेशन है, बस आपका 1 महीने में आपका प्रॉपर तरीके से सही वहां पे हो जाता है। अगला क्या होता है, तो बावासीर यहाँ पे चेक होता है। तो बावासीर को भी प्रॉपर आपको वैसे पता हर बच्चे को हो ही जाता है कि उसे बावासीर की समस्या, हाइड्रोसील की समस्या, क्या समस्या है, लेकिन अगर आप संकोच करते जाओगे तो ये बीमारियां आपकी बढ़ती हमेशा वहां पे जाएंगी। और क्या वहां पे चेक होता है, जिसे वेरिकोसिल होता है, यानी होता है ना, देखा होगा मान लो आपके जब प्राइवेट पार्ट हो गया, यानी जो नस हो गई, काफी स्वेलिंग वहां पे आ जाती है, तो वहां पे अगर सूजन आपकी हो गई, या कहीं की आपकी जो नसें हैं वहां पे उनमें सूजन हो गई, नस आपने देखा वो फूली फूली दिखाई पड़ती है, अलग से बाहर से दिख जाती है, तो देखो अगर फूली से मतलब नहीं होता, मेन आपका ये होता है अगर नस फूली भी है और जैसे जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी वहां पे होती है, तो ये आपकी वेरिकोसिल भी वहां पे आ जाती है। तो इनके क्या होता है, समस्याएं जो जितने भी समस्याएं होती है, हर समस्या का सोल्यूशन भी वहां पे होता है, लेकिन अभी ये सारे सोल्यूशन आपको करा भी लेने वहां पे, क्योंकि अगर आपको बाद में ये करना पड़ जाएगा, टाइम आपके पास नहीं रहेगा, और जो चीज अभी कम पैसों में हो रही है उसी लिए जब इमरजेंसी में कराओगे, जल्दी जल्दी में कराओगे और टेंशन भी रहेगी वहां पे, तो उसके ज्यादा पैसा भी आपका वहां पे वेस्ट होता है। तो इनके सारे सभी के सोल्यूशन आपको यहाँ पे करा लेने। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट आपको लिखते हुए यहाँ पे चलना है। और हमारा क्या क्या पॉइंट यहाँ पे चेक होगा। अब स्किन और टैटू में हमारा क्या चेक होता है। जो टैटू वाला होता है ना, कई सारे बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर जो टैटू होता है ये हमारा चेक कहाँ पे होता है, कहाँ बनवा सकते हैं, कहाँ नहीं बनवा सकते। वैसे मैं यही कहूंगा भाई, टैटू बनवाने से अभी मतलब क्या है, भर्ती वहां पे हो जाओ, आगे जो बनवाना बनवाना। मेन जो टैटू अलाउ कहाँ पे होता है, जैसे ये आपका कलाई हो गया, इसके बाद जो यहाँ का एरिया हो गया, यानी इस एरिया में आपका टैटू अलाउ, यहाँ से लेके यहाँ पे अगर टैटू बना हुआ, वो भी कोई धार्मिक सिंबल अगर बना हुआ, एक्सेप्टेबल वहां पे हो जाता है। अगर इसके अलावा कहीं भी कोई आपने टैटू बना रखा है, यहाँ पे अगर टैटू बन गया, यहाँ बना रखा, या आपने यहाँ टैटू बनाया, तो आपको सीधा सीधा रीमेडिकल पॉइंट वहां पे दिया जाएगा। तो अगर आपका कहीं भी टैटू बना हुआ, तो मैं यही सोल्यूशन दूंगा आपको कि अभी इसे रिमूव वहां पे करा लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्किन की बीमारी। देखो स्किन में क्या होता है, अब देखो कई सारे हमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे आप मान लो तेल गिर गया या कहीं आपको चोट लग गई, गिर गए वहां पे, तो वहां पे काला काला धब्बा बन जाता है। तो अगर काला धब्बा बन गया, चोट का कोई निशान है, तो इससे मेडिकल में कोई समस्या आपको नहीं बनती है, इससे प्रॉपर आपका फिट हो जाएगा। अगर उससे कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट वहां पे नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत कहां पे आएगी, अगर किसी मान लो स्किन में, शरीर में सफेद दाग है, कोई भी दाग वहां पे होता है सफेद दाग, तो सफेद दाग एक्सेप्टेबल वहां पे नहीं होता, रीमेडिकल पॉइंट वहां पे दिया जाएगा, और आप जो एमएच में वहां पहुंचोगे तो ये दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि निशान से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर सफेद दाग जो होते नहीं बढ़ा करते हैं, हमेशा एक बीमारी होती है एक प्रकार की, तो वो दिक्कत
आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं और क्या पॉइंट हमारा चेक होता है। देखो हार्ट, बीपी और आपका मानसिक सेहत। अब यहाँ पे क्या क्या चेक होता है, देखो यहाँ पे जो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है, ये दोस्तों आपका 140 और 90 से ज्यादा बिल्कुल वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपका वहां पे आपका ये प्रेशर वहां पे जाता है तो समस्या वहां पे देखने को मिलती है। देखो जब आपका मेडिकल वहां पे कराया जाता है, बस अपने साथ एक पानी की बोतल वहां पे लीजिए। जब आपका लगे कि हमारा ब्लड प्रेशर वहां पे चेक होने वाला, बस पानी के 1-2 घूंट वहां पे आप पी लीजिएगा और बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, टेंशन वहां पे ना लेना। अगर आप वहां पे टेंशन ले लोगे तो वहां पे आपका जो हार्ट बीट होगा ये इससे ऊपर वहां पे चला जाएगा, तो समस्या आपको वहां पे बन जाएगी। और ये दिक्कत उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जिनका पहली बार वहां पे मेडिकल आपका कराया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल आप आराम से बैठो, शांत रहो, कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और क्या होता है हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट में क्या होता है, देखा होगा मान लो किसी प्रकार का अगर आपको मान लो दिक्कत है अंदर वहां से, तो हार्ट बीट एक अलग तरीके से आवाज वहां पे आती है। तो अलग तरीके से आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप घबराओगे, परेशान होगे, तो भाई दिल की धड़कन भी तेज होगी, कम होगी वहां पे, तो उसकी आवाजें भी काफी तरह से चेंज वहां पे हुआ करती हैं। और देखो ईसीजी टेस्ट भी वहां पे कराया जाता है। दो ये आपका हर बच्चे को ऐसे नहीं होता है, लेकिन जब ये वहां पे देखा जाता है कि हाँ कहीं इससे हमारा कोई दौरे तो नहीं पड़ते, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, या आप वहां पे खड़े हुए अचानक गिर गए वहां पे, या जैसे कभी आपके चोट में कोई मान पहले चोट लग गई थी, तो वहां पे कोई चोट का निशान आपके सर में बना हुआ है, तो वहां भी आपका क्या होता है ये ईसीजी टेस्ट भी वहां पे आपके कई सारे करा लिए जाते हैं। वहां पे मेन जैसे मिर्गी और दौरे होते हैं, चक्कर खा के गिर गए वहां पे, तो तब आपको अगर डॉक्टर लगता है हाँ इसी ये समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको ये ईसीजी टेस्ट भी वहां पे करा लिया जाता है। वहां दोस्तों आपको डिप्रेशन में बिल्कुल वहां पे नहीं रहना होता ना, कुछ लोग इतने जरा उदास हो जाते हैं कि अगर मेडिकली फिट भी वहां पे होने वाले हो तो तब भी उनको कुछ समस्याएं वहां पे देखने को मिल जाती हैं। तो परेशान दोस्तों बिल्कुल वहां पे आपको नहीं होना। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, एक बार दोस्तों सारे पॉइंट यहाँ पे देखते हुए चलिएगा कि क्या क्या चीजें वहां पे आपके की चेक होती है, ताकि आप परेशान न हो और अपना मेडिकल फिट वहां पे करा लो। अब आगे से हम लोग देखते हैं और क्या यहाँ पे चेक होता है। जैसे कुछ जो गर्ल्स होती है, जैसे WMP की वैकेंसियां वहां पे आती है, जो गर्ल्स वहां पे अप्लाई करते हैं, दो जितने भी मैंने मेडिकल टेस्ट वहां बताए प्रॉपर आपके ये आपके वोमेन के भी वहां पे कराए जाते हैं, गर्ल्स के भी वहां पे होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट और इनके अलग से ऐड हो जाते हैं। एक इनका क्या होता है गायनोलॉजिकल टेस्ट वहां पे हो जाता है, एक इनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी वहां पे कराया जाता है। अगर देखो प्रेगनेंसी टेस्ट वहां कोई पॉजिटिव का रिपोर्ट आती है वहां पे, तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट ही ज्यादा वहां पे कर दिया जाता है। तो ये सारे मेडिकल वही वहां पे होते हैं। ये 2 पॉइंट और अलग से इनके ऐड वहां पे हो जाते हैं कि आपको मेडिकल के पहले क्या क्या चीजें वहां पे सावधानी आपको बरतनी है। यानी हर बच्चे को प्री मेडिकल चेकअप जरूर वहां पे करा लेना है। अगर जब आप मेडिकल के लिए वहां पे जाते हो तो कम से कम 3 महीने के आप पहले वहां पे, यानी आपको लगा भाई हमारा एग्जाम क्लियर हो गया और आपके नंबर भी ठीक ठाक वहां पे आ रहे हैं, तो जब फिजिकल के लिए आपको बुलाया वहां पे जाता है, तो कम से कम आपको यानी कि आपको 3 महीने पहले पूरे शरीर का चेकअप वहां पे करा लेना है। अगर जितने पॉइंट मैंने बताए आपको किसी में कोई समस्या आपको दिखती है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको वहां पे करा लेना। तो एक चीज और मैं बता देना चाहूँ, अभी आपका एग्जाम जून महीने में यहाँ पे होने वाला है, तो जो बच्चे को ये नहीं पता सर कैसे हम तैयारी करके अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकते हैं, तो एक चीज यहाँ पे आप ये देख लेना, यहाँ पे जो ये कंप्लीट आपके 100 नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये आपको प्रॉपर वहां पे तैयार कर लेने। दोस्तों अगर आप दो अब क्या है हमारे पास टाइम कम बच रहा है, तो अगर आप नोट्स आप बनाने अपना टाइम वेस्ट वहां पे करोगे, तो नोट्स तैयार कब करोगे, उनका रिविजन आप कब करोगे। तो ये जो प्रॉपर आपके नोट्स यहाँ पे दोस्तों दिए जा रहे हैं, एक बार आप ये सही तैयार कर लेना। इसके साथ जो आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके दिए गए, ये आपको तैयार कर लेने। और यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको अपलोड करा दिए, एक बार ये यहाँ पे देख ले। यानी यहाँ पे आपके आर्मी नर्सिंग हो गया और जीडी हो गया, दोनों ट्रेडों में वहां पे आप सारे नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, अब आपके 10 ईयर के और 50 प्रैक्टिस सेट हो गए, ये सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड वहां पे करा दिए। बस पेपर के पहले एक बार ये तैयार कर लेना, जब पेपर बैठोगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगा। सीधा दोस्तों करना है क्या, आपको ये एनए वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यानी आपको जाना है अपना प्ले स्टोर पे, एनए वाला आप सर्च करोगे, ये आपका प्रॉपर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जहां पे तो इसी फोल्डर के अंदर आपको
कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और आपके 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां से एक आइडिया आपको ये हमेशा चलेगा कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल तक के आ रहे हैं और हमारी तैयारी कैसी यहाँ पे चल रही है, ये भी प्रॉपर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये नोट्स एक बार आप जरूर वहां पे तैयार कर लेना अगर कोई बच्चा इसी साल अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना चाहता है, क्योंकि ये नोट दोस्तों जो है केवल वही चीजें आपको बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो एक बार हर बच्चा ये कंप्लीट नोट जरूर आप यहाँ पे तैयार कर लेना। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा ताकि जब नोट डाउनलोड करने में किसी बच्चे को कोई समस्या यहाँ पे देखने को ना मिले। अब इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी मैंने मेडिकल पॉइंट आपको बताए एक बार आपको प्रॉपर चेक वहां पे करा लेना है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे कोई भी डाउट वहां पे होता है, सर हमें ये मेडिकल में समस्या है, हम इसका सोल्यूशन कैसे वहां पे कर सकते हैं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रॉपर आपको सोल्यूशन उसका वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।